हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 13 जुलाई 2021, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट्स में चर्चा करेंगे पेटीएम का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या पूरा अपडेट में आपको बताऊंगा। वहीं भारत में जो बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई, मौसम विभाग की तरफ से उन पर भी बड़ी खबर और चेतावनी अलर्ट आ रही है, वो भी जानेंगे। प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। पीएफ अकाउंट को लेकर अपडेट आ रहा। वहीं देश के कई राज्यों में 19 और 20 जुलाई तक लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भी एक नई चेतावनी निकल कर आ रही है। आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब पीएफ के पैसों पर आपको ज्यादा ब्याज मिल सकेगा। जी हाँ, जनरली आपको पता होगा दोस्तों कि पीएफ के अकाउंट पर आपको 8-8.5% की दर से ब्याज मिलता है, राइट। लेकिन अब जो पीएफ की संस्था है ना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ, उसने एक बड़ा फैसला लिया और वो ये दोस्तों कि अब ईपीएफओ अपने कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा होगा ना, उसका एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इन्वेट्स में निवेश करने की योजना बना रहा। और ईपीएफओ के इस फैसले से ईपीएफओ में जमा पीएफ के पैसे का निवेश करने का दायरा बढ़ेगा, यानी कि ईपीएफओ अपने पीएफ के जमा पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह पे करेगा। और इन्वेस्टमेंट जब पैसों का करेगा तो जाहिर सी बात है उनका रिटर्न भी उनको मिलेगा। और अगर ईपीएफओ को आप ही के जमा पीएफ के पैसे का अच्छा रिटर्न मिलेगा तो आप ही को इंटरेस्ट के रूप में भी ज्यादा राशि मिलेगी, यानी कि आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा अब पीएफ के पैसे पर। जितने भी लोगों का पीएफ में पैसा जमा है उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत जल्द इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ट्राई की डीएनडी सर्विस लेने के बाद भी 74% लोगों को अनचाहे मैसेजेस आ रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। दरअसल मोबाइल पर जो डीएनडी सर्विस एक्टिवेट होती है ना, डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि मुझे परेशान मत करो। ये एक ऐसी सर्विस होती है दोस्तों ट्राई की तरफ से, जो अगर आप किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी पर अप्लाई कर देते हो तो आपको कंपनियों के एसएमएस, प्रमोशन मैसेजेस, कॉल्स, एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, ट्राई की डीएनडी लिस्ट में नाम होने के बाद भी 74% लोगों को आना अनचाहे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर अब भी आप इन्हें डीएनडी के अलावा भी मैसेज आना नहीं रोक रहे हैं और अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही उपाय है। ऐसे एसएमएस के नंबरों को आप ब्लॉक करके उनको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। हालांकि अब सरकार ने, ट्राई ने ये नियम भी टाइट कर दिए हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए। अब अगर ज्यादा प्रमोशन कॉल्स वगैरह कस्टमर को भेजेंगी ये, तो फिर इनको अलग से जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लगेगा हेल्थ एटीएम, जिसमें बिना पैसे खर्च किए 59 तरह की जाँच हो पाएगी। जी हाँ, जिस तरह से जो एटीएम होता है बैंक का एटीएम, उससे पैसा निकाल सकते हैं अपन, राइट। हम खुद ही उसको ऑपरेट करते हैं, कोई चलाने वाला नहीं होता। ठीक उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी आपको हेल्थ एटीएम देखने को मिलेंगे, यानी कि उनको आप खुद ही ऑपरेट करके आपके शरीर की 59 तरह की जांच कर पाएंगे। जैसे कि आपका शुगर टेस्ट हो गया, खून की जांच हो गई, हीमोग्लोबिन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और भी कई तरह के रैपिड टेस्ट, जिसमें यूरिन टेस्ट हो गया, आपके मूत्र, खून, पेशाब की जाँच, डेंगू, मलेरिया, प्रेगनेंसी टेस्ट, टाइफाइड, HIV, ECG, डिजिटल स्टेथोस्कोप, डर्मास्कोप, ऑटोस्कोप जैसे टेस्ट भी हेल्थ एटीएम में शामिल होंगे। तो ये वाकई में मतलब एक अमेजिंग सर्विस है दोस्तों, जो यूपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू होने जा रही है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बिजली गिरने से जो लोग घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। आपको पता होगा कल ही राजस्थान में लगभग 30-40 लोग जो है वो बिजली गिरने के चलते जान गंवा चुके थे और घायल हो चुके थे। तो ऐसे में वैसे अभी तक जो प्राकृतिक आपदा में घायल होने वाले लोग हैं उनकी सहायता राशि 50,000 रुपए तक है, लेकिन गहलोत सरकार इसको बढ़ाकर 2-2 लाख रुपए तक करने का ऐलान किया है। कुछ और अपडेट भी हैं। बिजली गिरने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मैं आपको आगे मौसम समाचार में कंप्लीट अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। देखिए आप, राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक नया नियम लागू हो चुका है। 74,000 से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। और अगर आपको भी इस सीरीज की गाड़ियां सड़क पर चलती दिखे तो आप शिकायत कर सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी है। और इसीलिए मतलब आरटीओ ने एक नियम भी निकाल दिया कि पर्टिकुलर एक सीरीज जो होती है ना वाहनों के नंबरों की, जिस सीरीज की लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है, इस सीरीज की गाड़ियां अगर आपको सड़क पर दिखे तो आप भी तुरंत इन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। UAC, UAE, UAH, UAP, UGU वगैरह वगैरह यहाँ पर कंप्लीट एक सीरीज दी हुई है। UP14L, UP14K, UP14J वगैरह वगैरह, है ना। तो इस सीरीज के नंबरों की गाड़ी की आप इन नंबरों
नंबरों पर कंप्लेन कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा होंगे 7388188644। इस नंबर पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक ही चार्जर से अब सारे डिवाइस चार्ज हो जाएंगे। Xiaomi ने 67 वोल्ट का चार्जर लॉन्च कर दिया। जी हाँ, चाहे आपको आपका मोबाइल फोन चार्ज करना हो, स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्ज करना हो, टैबलेट चार्ज करना, आपके ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज करने या आपकी स्मार्ट वॉच चार्ज लगानी, क्यों ना सभी के लिए एक ही चार्जर का इस्तेमाल किया जाए। अलग अलग चार्जर का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये एक चार्जिंग का ब्रह्मास्त्र बनाया है। MI की तरफ से 67 वोल्ट का सुपरफास्ट चार्जर तैयार किया गया। इससे 5000 mAh तक की बैटरी मात्र 36 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये चार्जर आपको सभी तरह के अलग अलग डिवाइसेज को चार्ज करने की फैसिलिटी देगा, जो कि वाकई में एक अमेजिंग फीचर है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी है। पेटीएम मनी पर IPO की प्री बुकिंग का फीचर आ चुका है। और जोमेटो के IPO भी आपको पता होगा 14 से आने वाले हैं, तो इनकी भी प्री बुकिंग आप पेटीएम पर कर सकते हैं, ठीक है ना। पेटीएम ने कुल मिलाकर के इन्वेस्टर यानी कि निवेशकों के लिए एक नया फीचर जोड़ा है, जिसमें किसी भी कंपनी का IPO आएगा ना, तब आप उस कंपनी के IPO के लिए प्री बुकिंग पेटीएम से ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जोमेटो का IPO कल ही आने वाला है, तो इसकी प्री बुकिंग अब आप पेटीएम के जरिए कर पाएंगे। वहीं पेटीएम ने भी IPO पर बड़ा अपडेट दिया। देखिए आप कि फ्रेश शेयर जारी करके 12,000 करोड़ रुपए तक पेटीएम जुटाने की प्लानिंग में है। शेयर होल्डर्स ने भी हरी झंडी दिखा दी, यानी कि शेयर होल्डर्स ने भी परमिशन मंजूरी दे दी है कंपनी को और अलग से फंड जारी करने की। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगी। विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के प्रमोटर होंगे। तो ये पेटीएम को लेकर अपडेट है। और बाकी देखिए दोस्तों, IPO को लेकर और एक खबर आ रही है कि जल्द खत्म होगा LIC के IPO का भी इंतजार। LIC का IPO इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंत तक आने की संभावना है। कैबिनेट कमेटी से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि मार्च 2022 तक LIC का IPO आ सकता है। और बाकी तो देखते हैं, IPO की डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप भी अपना पैसा सिक्योरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो LIC का IPO एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। नीट 2021 की एग्जाम डेट आ चुकी है। सितंबर में परीक्षा होगी और आवेदन प्रक्रिया इसकी आज से शुरू होने जा रही है। 12 सितंबर को नीट UG परीक्षा का एग्जाम होगा, ठीक है ना। और आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। MBBS BDS कोर्सेज के लिए जो नीट एग्जाम देना अब आपको जरूरी होगा। तो 12 सितंबर को परीक्षा की तारीख है और 13 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, nta.neet.nic.in के जरिए या फिर nta.ac.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार इन मजदूरों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। दरअसल दिल्ली सरकार श्रमिकों के बैंक डिटेल्स के संशोधन के लिए 12 से 17 जुलाई तक एक विशेष कैंप का आयोजन कर रही है। और कोरोना काल के दौरान निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार इन सभी मजदूरों के बैंक डिटेल्स भी कलेक्ट कर रही है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड श्रमिक के मजदूर हैं, उनको बहुत जल्द खातों में सीधे 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देखने मिलेगी। ओके, और अगली खबरों में दोस्तों कुछ मौसम समाचार के अपडेट को लेकर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, कई राज्यों में बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिली। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया। हमारे देश में लगभग 68 से भी ज्यादा लोगों की बिजली के चलते कल ही 2-3 राज्यों में जान चली गई थी, मौत हो गई थी। तो PM मोदी ने उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भिंड में आकाशीय बिजली गिरी। तड़क चमक के साथ आसमान से बिजली गिरी। हालांकि 2 सगी बहनें जो बकरियां चरा रही थी वो तो बच गई, लेकिन 3 बकरियां और 2 बकरियां आपस में चपेट में आ गई बिजली में और मौके पर ही उनकी जान चली गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शिवपुरी में 24 घंटों में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। 11 बकरियों सहित 2 गाय और भैंस भी जान गंवा बैठी। बिजली गिरने की आपदा एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बचने के लिए दोस्तों जैसे ही बारिश का माहौल बने आप तुरंत घर पर लौट आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खुले में और पेड़ के पास अगर आप खड़े रहते हैं तो बिजली गिरने की संभावना भी सबसे ज्यादा रहती है। वहीं देखिए मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन बदली बारिश का सिलसिला माहौल बना रहेगा। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेगी। 24 घंटों में बिजली गिरने से यूपी में 33 लोगों की जान गई। बड़ी दर्दनाक बात है दोस्तों। सिर्फ यूपी में नहीं, देश भर में तो अब तक लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने से। और मोदी सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा परिजनों को देने की घोषणा की है। यहाँ पर वैज्ञानिकों का एक अलर्ट या चेतावनी कह सकते हैं आप, वो निकल कर आ रही है। वो ऐसे कि बिजली गिरने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, क्यों बिजली गिरती है आकाश की। तो इसके पीछे मुख्य कारण तो यही होता है, आपको भी पता होगा कि बादलों में एक टकराहट होती है, आपस में घर्षण पैदा होता है और ऐसा होने के चलते इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा
पैदा होता है और इससे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार होती है और यहाँ बिजली बनने के बाद उस बिजली को कंडक्टर की तलाश होती है और इसीलिए वो सीधा धरती की तरफ आगे बढ़ती है। और अगर कोई इंसान इसकी चपेट में सीधा आ जाता है तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। जब कोई इंसान खुले मैदान में होता है तब उसकी मौत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और एक सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी देखा गया कि 71% ऐसे मामले थे जिनमें वो लोग बाग पेड़ के नीचे बारिश का रुकने का इंतजार कर रहे थे तब बिजली गिरी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना रुके। आप जहाँ कहीं भी हो अपने आसपास के किसी भी घर में चले जाएं और वहाँ सुरक्षित रहें, ठीक है ना, ताकि बिजली गिरने के चांसेस आप पर कम रहें। बाकी तो देखिए 3 राज्यों में ही 68 लोगों की जान चली गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 20, 11 और 37 तो लोग मारे गए, जबकि 35, 13 और 22 लोग झुलस गए जिनका हॉस्पिटल में अभी सीरियस इलाज चल रहा। भगवान इनको जल्द रिकवर करे जिनका इलाज चल रहा, हमारी यही प्रे है। अच्छा, बाकी मौसम को लेकर कुछ अलर्ट और चेतावनियां जो देख लीजिए आप। मंगलवार को गरज के साथ इन राज्यों में तेज बारिश होगी। IMD ने इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। किन किन राज्यों में? तो संपूर्ण भारत का आज 13 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपको हल्की मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, गुजरात, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश अगले 24 घंटे में आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम अपडेट। और आइए दोस्तों, वेदर को लेकर कुछ और खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल की रिपोर्ट में पता चला कि गर्मी नहीं बल्कि देश में हर साल सबसे ज्यादा मौतें सर्दी से होती हैं। तापमान में गड़बड़ी से हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज के चलते सबसे ज्यादा लोगों की मौत सर्दी की वजह से होती है। एकदम से तापमान बदलता ना, तो वे उस कारण से। अच्छा, और एक बड़ी खबर देखिए, बारिश के कहर के चलते हिमाचल और कश्मीर में बादल फटा। कुल्लू में नदी का पानी आने के बाद बस्ती खाली कर रहे हैं लोग बाग, और बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया भारी बारिश और बाढ़ को लेकर। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिए इन इलाकों में रहने वाले लोग। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा, फिर पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर भी खबर बताऊंगा और फिर नजर डालेंगे अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, ठीक है ना। तो देखिए, सोने चांदी को लेकर खबर आ रही है कि आज चांदी 500 और सोना 200 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। पहले ही दिन सप्ताह के सोने के रेट में कटौती देखने को मिली। सोना 203 रुपए गिर कर 47,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 504 रुपए की गिरावट के बाद अभी 68,793 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी ट्रेड कर रही है। ओके, तो ये यस्टरडे नाइट शाम तक का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट है। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर देखिए खबर दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ऐसे मिलेगी राहत। नितिन गडकरी ने इसको लेकर रास्ता सुझाया। नितिन गडकरी का बड़ा बयान निकल कर आना कि बहुत जल्द 60-65 रुपए प्रति लीटर आपको ईंधन मिल जाएगा। जी हाँ, हालांकि अभी कई शहरों में हमारे देश में पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए के प्रति लीटर पार के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने देखने को मिला और उनका कहना कि जल्द ही हम पेट्रोल पंप पर एथेनॉल की सुविधा देंगे और इससे पेट्रोल और डीजल के रेट कम से कम 60 से 65 रुपए प्रति लीटर के लगभग रह जाएंगे। तो देखते हैं आखिर कब तक रहते हैं ये, जनता को तो बस इसी बात का इंतजार है। वहीं देखिए, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। जून में रिटेल महंगाई दर 6.26% हुई। महंगे पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ी और इसके चलते ऑल ओवर सारी चीजें महंगी होती हैं। पेट्रोल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है, अब गाड़ी से माल एक जगह से दूसरी जगह जाना तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, टैक्सी वाले का भाड़ा भी बढ़ेगा, तो वहीं कैब सर्विस कंपनियां भी अपना चार्ज बढ़ाएगी। ईंधन के बढ़ने से क्या क्या मतलब महंगा हो सकता है, जो देखिए आप किसान भाई लोगों के लिए खेती वगैरह अगर इंजन से सिंचाई हो रही तो वो भी महंगा पड़ेगा। मतलब ऑल ओवर एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत महंगाई देखने को मिल रही है आजकल। देखिए आप कुछ लिस्ट भी, क्या कुछ अभी रसोई के राशन का खर्चा चल रहा है देखिए। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में देखिए आप, IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सरकार और लोगों को एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि कुछ घटनाएं हमारे देश में जो कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकती हैं। जैसे कि अभी सरकारों की ज्यादा ढील देना लॉकडाउन में और तीर्थ यात्राएं, धार्मिक कार्यक्रम। हालांकि IMA का कहना है कि लोगों के लिए इनमें उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इसका इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि अभी महामारी अगर कोरोना की तीसरी लहर में जो बदल गई ना, तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्लीज जो टूरिज्म लोग हैं, धार्मिक यात्राओं से जुड़े लोग हैं, वो थोड़े दिन इसको और आगे बढ़ा दें, पोस्टपोन कर दें, वरना फिर कोरोना की तीसरी लहर निश्चित हो जाएगी। लॉकडाउन में छूट भारी पड़ेगी। कुल मिलाकर के IMA ने सभी राज्यों को ये सख्त चेतावनी दी है, ठीक है ना। और बाकी तो अलर्ट और अपडेट तो ये भी आ रहा है दोस्तों की कोरोना की तीसरी लहर जो है ना, वो जुलाई से ही लग चुकी है। हमारे देश के कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह का बयान भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में आज से 10 बजे तक खुलेगा बाजार। सिनेमा घर
में भी एंट्री होगी। मध्य प्रदेश में अब अनलॉक का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ और रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। शादी में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में छूट बढ़ाने के पीछे कुछ कारण देखिए आप। एमपी में कंफर्म केस मात्र 18 रह चुके हैं। एक्टिव केस 296 ही बचे हैं। 44 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। वाकई में मतलब मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कोरोना नियंत्रण देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए शादी में 100 मेहमानों की छूट कर दी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों को रियायत मिलेगी। ओके, अगली खबर देखिए। हरियाणा राज्य ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा कल और परसों तो गोवा और तमिलनाडु ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाया था, राइट। अब हरियाणा भी लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ा चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया। हालांकि कुछ छूट दी गई है कि शादी और अंतिम संस्कार में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन उत्तराखंड में कुल मिलाकर के जो कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, उसको 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थितियों की समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे और इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज एक बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और अपने अपने राज्यों की कोविड-19 स्थितियों से अवगत कराएंगे। वह देखिए जो लोग टीका लगवा चुके हैं उन सांसदों को अब सहूलियत मिलेगी। वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके सांसदों को आरटी-पीसीआर टेस्ट से छूट मिलेगी। अब मतलब संसद भवन में बैठने के लिए उनको कोरोना जांच कराना जरूरी नहीं होगा, जो लोग एक कोरोना का टीका लगा चुके हैं ना। 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में ये नया नियम लागू होगा। अच्छा, वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 30,554 नए केस देखे गए। वहीं पिछले 24 घंटों में मौत होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रही। 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या भी 4,25,000 चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,10,800 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। देखिए आईफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। आप बहुत जल्द व्हाट्सएप में आपको व्यू वंस मैसेज का फीचर मिलने जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी सामने वाले बंदे को फोटो, वीडियोस या कोई भी मैसेज भेजते हो तो उस मैसेज को वो सिर्फ एक ही बार देख पाएगा। सामने वाला जैसे ही एक बार उसको देखेगा वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। व्यू वंस फीचर अब आपको आईफोन के व्हाट्सएप अपडेट में जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि धीरे धीरे एंड्रॉइड पर भी आ जाएगा ये। अच्छा, अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 4 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया, ठीक है ना। 4 दिन का ये मानसून सत्र 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। आईबीपीएस ने क्लेरिकल कैडर के 5,858 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 28 साल मांगी है और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख आवेदन करने की जो है वो है 1 अगस्त 2021। तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑफिशियल पोर्टल तो आपको पता ही होगा www.ibps.in। इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए। नए कृषि कानूनों से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी उपज कंपनियों को बेच सकेंगे। ये कहना है दोस्तों सीईए की तरफ से, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं के सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को अंततः बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी कमाई बढ़ेगी। लेकिन किसान भाई लोगों का तो यही मानना है कि नए कृषि कानून से उनको नुकसान होगा और इसीलिए तो वो आंदोलन पर अड़े हैं। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। फिलहाल खबर देखिए आप। अपराधों की जांच का तरीका बदलने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब 3rd डिग्री देने का जमाना नहीं रहा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। देश के सामने नार्को टेररिज्म का खतरा है, लेकिन हम इसे देश में नहीं घुसने देंगे। ये कहना अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से। अच्छा, वहीं देखिए टोक्यो ओलंपिक को लेकर अपडेट है। ओलंपिक के पदक विजेताओं पर खूब पैसा बरसाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पुरस्कार की घोषणा कर दी है और जो टीम गोल्ड मेडल जीतेगी उनको 6 करोड़ रुपए योगी सरकार की तरफ से राज्य सरकार की ओर से एथलीटों को दिए जाएंगे, जीतने वालों को। और जो टीम रजत और कांस्य पदक विजेता होगी उसको 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी और बाकी प्रत्येक एथलीट को 10 लाख रुपए अलग से यूपी गवर्नमेंट देगी। तो ये बड़ी घोषणा कर दी है। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर देखिए। इतने बजे शुरू होंगे मुकाबले, पुराने समय में हुआ बदलाव। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच जो वनडे और T20 मैचों की शुरुआत 18 जुलाई से होने जा रही है, वो मैच अब 2:30 बजे की बजाय 3 बजे शुरू होंगे। पहले इनकी टाइमिंग 2:30 थी, तो अभी टाइमिंग क्या रहेगी देख सकते हैं आप। 18, 20, 23, 25, 27 और 29 जुलाई को जो 3 ODI और 3 T20 मैच हैं, इनकी तीनों की टाइमिंग ODI की तो रहेगी 3 PM और T20 की रहेगी 8 PM। तारीखों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 14 जुलाई को आने जा रहा है। 10.5 लाख स्टूडेंट्स के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे घोषित होंगे। कोई फेल नहीं होगा और बहुत जल्द 14 जुलाई को शाम 4 बजे MP के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको 10वीं के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं देखिए MPPSC एग्जाम 2020 के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थी यदि पॉजिटिव है तो पहले उनको सूचना देनी होगी। कोविड पॉजिटिव के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। मास्क जरूरी होगा
3,44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से ये एग्जाम अपडेट को लेकर सूचना है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर देख लीजिएगा www.mppsc.nic.in पर। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि किसी गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है दोस्तों, उस पर कम से कम कितने अक्षर तो लिखने ही होंगे, तभी उस गाड़ी का नंबर कंप्लीट होगा। जैसे आरटीओ कोड, स्टेट कोड और उसके बाद जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं, इन सभी को मिलाकर के मिनिमम कितने लेटर्स तो लिखने ही पड़ेंगे, तब जाकर के किसी गाड़ी का नंबर डिफाइन किया जा सकता है। कमेंट करके बताइए मुझे इस सवाल का सही जवाब। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे